जय श्री राधे कृष्ण। कल की क्लास में हमने सीखा कि ग्रिड के अंदर जब कॉम्बिनेशंस बनते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, आज जैसे अंजू जी का क्वेश्चन है कि ग्रिड के अंदर महादशा कैसे भरते हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बार ये शेयर कर देती हूँ। जैसे मेरा मैम ये आया 2021 में मैंने 6 प्लस किया तो 2017 आया है ना, कि 2017 में 7 प्लस किया तो 2034, तो मतलब मेरी केतु की दशा चल रही है अभी, 2034 तक चलेगी, हाँ जी, है ना। तो 7 नंबर जो ठीक होगा है ना, अभी तो। देखो जो हाँ ग्रिड में कैसे भरेंगे, जो ग्रिड में डेट ऑफ बर्थ भरते हैं ना, वो तो सेम, हाँ वो तो सेम वैसे ही भर दो, सारा चीजें भर दो। हाँ लो तो बताओ क्या है। 2021 में 6 ऐड करा तो 2017 आया। ठीक हाँ, है, 17 में 33 तक चलेगी मेरी, मतलब 17 में फिर जब 7 ऐड करो, 2017 में 7 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 24। 34, 24, 34, 34, 24। 2017 में 24 आएगा। 24 आएगा ना। हाँ 27, 28, 29, 24 आएगा। हाँ, तो 24 तक आपकी केतु की चलेगी, केतु के केतु बाद फिर फिर इसमें आपकी आते ऐड। हैं। ठीक है समझ गई मैं। तो पर बस वो इसको नंबर ग्रिड आप में कैसे भरना मान लो, है, ग्रिड डेट ऑफ में बर्थ। कैसे भरना ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताओ जरा एक बार। डेट ऑफ बर्थ बताइए आप अपनी। आप है। अनम्यूट है। 2/10/62, 2/10। 10/62, 1962। ठीक है, आपका ड्राइवर मूलांक बताओ। मूलांक हो गया 2, भाग्यांक कितने हैं? आप म्यूट कीजिए, भाग्यांक बताओ। 3। 3। ठीक है, ये 2 नंबर आ गए। अब हमें इस ग्रिड के अंदर सबसे पहले तो हम अपनी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। ठीक है, टू हाँ कहाँ पर आता है? टू को टू की जगह पे भर दो, 2। ठीक है, ठीक। उसके बाद 10 का 1 आएगा तो वो 1 को 1 की जगह पे भर दो। ठीक है, अब ये 1 और 9 हमें लेना नहीं है। ठीक है, 6 और 2, 6 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर 6 और 2, ये तो हमने डेट भर दी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो मूलांक और भाग्यांक निकल कर टू आया, एक ही मूलांक बार भरेंगे ना मैडम, सिंगल है अपना, टू तो एक ही बार भरेंगे ना। सिंगल है, एक ही बार भरेंगे, बट आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी तो 2 है ना, देखो 62 है यहाँ पर। हाँ अच्छा, तो सन का तो भर सकते हैं मतलब। हाँ, सन का भर सकते हैं, पर अब दोबारा जब मूलांक भरेंगे ना, वो नहीं लेंगे यहाँ पर। अच्छा, मूल्यांकन में नहीं लेंगे, ठीक अब है। दोबारा नहीं लेंगे इसे। और 3 है, 3 ओके, को 3 में ले लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। अब इस डेट ऑफ बर्थ से देखो क्या चीजें, 3 6 2 का कॉम्बिनेशन चल रहा है, 3 और 1 का भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहा है। ठीक है, और ये सारे नंबर मिसिंग है आपके, 9 5 4 1 7 8। और आपकी जो महादशा अभी आपने कहा कि केतु की चल रही है, ठीक है, 7 हाँ की। हाँ 2024 हाँ। तक 7 की चलेगी, तो 7 को भी हाँ। अच्छा ये मतलब ये पीरियड जो आपका 67 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये 2024 तक के लिए है। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो कैसा रहेगा ये आप थोड़ा बता ही दो ना, अभी तक देखा है तो। बढ़िया ही है, बहुत अच्छा है। देखो 3 6 2 का कॉम्बिनेशन आपके पास ऑलरेडी है। ये हाँ अभी अभी अब अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी निकालना सिखाऊंगी ना, तभी और नंबर भी आएंगे आपके पास। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है ना, ओके। प्रॉपर प्रिडिक्शन करेंगे। अभी इससे भी आप जानो कि महादशा का इम्पैक्ट तो हमारे पास पूरे 7 साल रहेगा केतु का। 7 तो साल देखो, रहेगा, हाँ। है, तो आपकी जैसे महादशा 2017 में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो 2017 में जब आपकी मातृशा 17 में स्टार्ट हुई, तो उस समय से आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ा, 2017 से, क्योंकि 7 नंबर आ गया केतु का। 1 7 का इंट्यूशन लेवल भी जब आपसे का झुकाव उस तरफ ज्यादा आया, 3 7 का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बन रहा है। 3 6 2 का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी बताता है कि आपके पास नॉलेज है, बहुत बढ़िया है, बट 9 नंबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है। क्लियर है पॉइंट?
सब लोगों को समझ में आ गया कि ग्रिड के अंदर महादशा कैसे भरनी है? हाँ, महादशा मैम, महादशा जो करंट ईयर चल रहा है, मतलब जो इस टाइम जो चल रहा है, बस उसकी भरनी है, वही वाली भरनी है महादशा। देखो महादशा ना छोटी मोटी नहीं होती, 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की, तो वो एक हाँ, ये लंबा सात। गया। अब वो तो उसका इम्पैक्ट तो आपका इतने समय रहेगा ही रहेगा। अभी ये थोड़ी है कि उस समय में सिर्फ उसी प्लेनेट का प्रभाव रहेगा, उसी दौरान सारे प्लेनेट भी आएंगे बीच में। अंतरदशा आएगी, जैसे महादशा 5 साल की हो गई, ठीक है, तो अंतरदशा मान लो 3 साल, 5 साल की में अंतरदशा भी तो बदलेगी। पहले वो मान लो आपकी महादशा राहु की स्टार्ट हुई, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, राहु की दशा स्टार्ट हुई, तो उस राहु की महादशा में भी पूरे पूरे 9 प्लैनेट्स की अंतरदशा आएगी। उन अंतरदशा में जब अंतरदशा का जब पीरियड आएगा, एक अंतरदशा का पीरियड, उस अंतरदशा में भी 9 प्लैनेट्स की प्रत्यंतर चलेगी। उन्हीं प्रत्यंतर दिशा के अंदर भी छोटी दशाएं होती है, वो भी चलती हैं जब हम बहुत डीप पे जाते हैं। तो इसीलिए भी आपको महादशा सिखा रही हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कॉम्बिनेशन कर लो, चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर उनको भी समझ लोगे आप। तो मैडम जैसे जैसे हमारी महादशा चेंज होगी तो अकॉर्डिंगली वो ईयर वाइज भी चेंज होती जाएगी। हाँ जी, हमारा ग्रिड चेंज होते जाएगा। ग्रिड चेंज होता जाएगा। ओके। आपका ग्रिड तो डे टू डे भी चेंज होगा, डे टू डे भी आपका ग्रिड। अगर आपको किसी एक दिन की भी प्रिडिक्शन चाहिए ना स्पेशली, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो उस दिन में भी आपका ग्रिड चेंज होगा। नंबर तो बढ़ते घटते रहते हैं भाई, तो उस हिसाब से महादशा के अंदर अंतरदशा, अंतरदशा के अंदर प्रत्यंतर दशा है। प्रत्यंतर दशा नहीं, महादशा प्रत्यंतर इन्हीं के चेंज होंगे ना, बाकी जो हमारा फिक्स नंबर है बर्थ डेट, वो तो सेम रहेंगे। हाँ जी, वो सेम रहेंगे, बाकी और नंबर बढ़ते बढ़ते रहेंगे। वो नंबर बाकी के नंबर घटते बढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब आगे चले। हाँ जी। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस, ठीक है। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और कॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं वो भी बताती हूँ। तो मैं ना आपको वैसे ही बताती हूँ, पीडीएफ निकाल रही हूँ, एक पीडीएफ रखी हुई थी आप लोगों के लिए बनाई हुई थी। देखो हमने कॉम्बिनेशन समझते हैं, ठीक है। ये देखो ग्रिड दिख रही है आपको मेरी?
इसके अंदर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के अंदर जो एस्पेक्ट्स होते हैं 54 जो युतिस होती है वो होती है कंजक्शन से, हॉस्टाइल से, ट्रायंगल से, फोर्थ एस्पेक्ट एंड स्पेशल कॉम्बिनेशन। आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस का मतलब होता है युतियां। युतियां का मतलब होता है कि जब दो नंबर एक साथ आते हैं। जैसे मान लीजिए इस ग्रिड के अंदर, आपकी ग्रिड के अंदर 3-1 का कॉम्बिनेशन आता है, 1-9 का कॉम्बिनेशन आता है, 3-6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 6-2 का कॉम्बिनेशन। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है? समझ में आया? जब दो नंबर एक साथ बनेंगे, जब आपके कॉम्बिनेशन कंजक्शन बनेंगे, जैसे आप लोग ना अपने नोट्स तैयार करके रखिएगा, बनाते जाइएगा साथ के साथ ही, ठीक है? ग्रिड बनाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। इससे समझ लोगे आज ही वैदिक न्यूमरोलॉजी आ जाएगी आपको, आधी से ज्यादा प्रिडिक्शन करनी। एट फोर, ठीक है? लिखो जैसे 3-1, 3-1 का कंजक्शन, ठीक है? 1-9, 3-1, 1-9, 3-6, 6-2, 3-1, 1-9, 3-6, 6-2, ठीक है? उसके बाद आपका बनेगा 1-7, 7-8, 1-7, 7-8, 9-5, 5-4, 9-5, 5-4। उसके बाद आपका बनेगा 2-8, हाँ 2-8, 8-4, 8-8-4, ठीक है? 6-7, 7-5, थ्री वन, 1-9, 6-7, 7-5, 2-8, 8-4, ठीक है? 3-6, 6-2, 1-7, 7-8, 9-5, 5-4। इस प्रकार से ही आपके कंजक्शंस बन गए। टोटल कंजक्शंस कितने बना काउंट कीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? ये क्या है? इससे आपको प्रिडिक्शन करने में कहां पर हेल्प होगी कि जब आपकी ग्रिड के अंदर इस प्रकार से आप देखोगे, अगर योगास बन रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो इसको पकड़ लो। 3-1 क्या कहता है, 1-9 क्या कहता है, फिर 3-1-9 का जो कल हमने पढ़ा था, ठीक है? तो 3-1 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? गुरु और सूर्य। गुरु और सूर्य। सूर्य दोनों पावरफुल है, और आदमी मतलब ये शिक्षा के इसमें काम करेगा, पढ़ाने का काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करेगा, और उसका विल पावर भी स्ट्रांग रहेगा और अच्छी बुद्धि रहेगी। अच्छी बुद्धि रहेगी। तो पॉइंट्स को लिखो जिससे सब लोगों के रिमाइंडर में रहे। हाई एजुकेशन, विल पावर स्ट्रांग, जिससे आपको लंबे समय तक हाई एजुकेशन, हाँ, विल पावर स्ट्रांग,
नेम एंड फेम मैम मोस्टली। नेम एंड फेम, ठीक है। हार्ड वर्किंग होगा, ऐसा व्यक्ति मेहनत करेगा। अच्छा पिता रहेगा, हाँ। शिक्षा अच्छी देगा बच्चों को, क्योंकि गुड सूर्य पिता है। गुड गुड फादर, गवर्नमेंट जॉब के चांस है, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, हायर पोस्ट पे हो सकता है व्यक्ति। आध्यात्मिक रहेगा, सूर्य धर्म का पालन करता है, गुरु धर्म है। स्पिरिचुअल, ठीक है। रिस्पेक्टेड होगी, रिस्पेक्ट होगी समाज के अंदर। मैम मेरा बन रहा है 3-1 का। वाओ ग्रेट। और बताओ कि सारे कॉम्बिनेशन आपके साथ हैं? और 6-7 का भी बन रहेगा मेरा। अभी सारे एक एक करके चलेंगे, देखो एक एक चीज करके चलेंगे ना, समझ में आएगा। अभी देखो ये चीजें आप लोगों के साथ बनती है नहीं बनती है सीवन के कॉम्बिनेशन सब में? सब बनती है, नेम फेम सब है, बस पैसे ही। देखो जीवन के अंदर ना एक बात, आज इस बात को भी ना थोड़ा सा समझना। नेम फेम भी चलता है और पैसा भी चलता है, ठीक है। पैसा है, नेम फेम नहीं है तो वो भी बेकार है। एक इज्जत होती है, अगर आपकी समाज के अंदर इज्जत है तो वो भी बहुत बड़ी इज्जत है, अगर आपको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। पैसा आएगा, पैसा आता है, समय के साथ वो भी आएगा। और ना मैंने आज कहीं सुन रही थी, आपका ना जो ये हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये बहुत काम करता है। अगर आप अपने माइंड में ये चीज लगा लोगे कि हमारे पास पैसा नहीं है या ये चीजें नहीं है, तो आप महसूस करोगे उन चीजों की कमी। अगर आपको लगेगा कि यस हमारे पास ये सब चीजें हैं, तो आपको वो कभी कमी भी कभी महसूस नहीं होंगी। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, है ना। ऐसा पाओगे, सच में। तो 3-1 का कॉम्बिनेशन आपको ये सब दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बताता है। अगर जब 3-1 का कॉम्बिनेशन होता है, व्यक्ति हायर एजुकेशन के लिए जाता है, ठीक है। जब आप एक बनेगा, बड़ी तैयारी कर सकता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकता है, चांसेस लग सकते हैं। उसके बाद 3-1 के बाद आपका कॉम्बिनेशन कौन सा आया? 1-9, ठीक है। 1-9 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। 9 नंबर क्या लेकर चलता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल जगह पर काम करता है। रिस्पॉन्सिबल जगह कौन सी होती है? जहां पे उसको किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली गई है। आर्मी, पुलिस, मतलब कंधों पे जिम्मेदारी होती है इस ऐसे व्यक्ति पे। तो जिम्मे जॉब कैसी होती है? रिस्पॉन्सिबल जॉब, ठीक है। इंडिपेंडेंट डिसीजन, कभी किसी के अधीन काम नहीं करता। फ्रीडम लवर होता है। बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, वो होता है ये मोटिवेटर। मीन्स सब लोगों को साथ में लेकर चलता है ये। हेल्पिंग हैंड। हाँ, हेल्पिंग हैंड्स, ठीक है। और इसको क्या होता है इसके साथ? ये बहुत अच्छा फेमस योगा होता है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स के ग्रिड में भी आपको ये योगा मिल जाएगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सर्जन्स के पास भी आपको ये योगा होगा। जो बच्चे डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वहां भी आपको ये योगा मिल जाएगा।
ठीक है, डॉक्टर, सर्जन, पॉलिटिशियंस। क्लियर हुआ? मीन्स 19 का योगा आपको सबसे बड़ी बात है, आपको करेज देता है कुछ करने का। थ्री वन वन नाइन क्लियर। अब उसके बाद आपका योगा बनता है 3119 के बाद आपका योगा बनता है 36। 36 का योगा क्या बताता है? 3 और 6 बोथ आर गुरु। ठीक है, दोनों गुरु हैं। तो एजुकेशन कैसी होगी मेरे व्यक्ति के पास? चाहे कहते हैं कि किताबी ज्ञान हो ना हो, बट एक आध्यात्मिक ज्ञान उस व्यक्ति के पास बहुत अच्छा होगा कि 3-6 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, गुड गुड एजुकेशन। ऐसे व्यक्ति के पास कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है, गुड कैश फ्लो। हमेशा कैश फ्लो बना रहता है ऐसे व्यक्ति के पास। ऐसा बताओ मैडम, ऐसा व्यक्ति मॉडलिंग में, इंटीरियर में, फैशन डिजाइनिंग में अच्छा नाम कमाएगा। शुक्र के साथ गुरु है ना, तो शुक्र की लाइन में गुरु काम करेगा। गुड वर्क इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, बॉलीवुड फैशनेबल इंडस्ट्री है ना। इंटीरियर जो शो फ्लॉप का होगा वो सब काम करेगा मतलब। फैशन डिजाइनर, ठीक है। इसके पास बट क्या होगा कि होम कंफर्ट, मतलब घर से दूर रहकर ही व्यक्ति ज्यादा सक्सेस करेगा। ये लैक ऑफ होम कंफर्ट। मैरिज के बाद सक्सेस ज्यादा होगी। जब इसका सपोर्ट इसको अपने स्पाउस का सपोर्ट मिलेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नंबर भी बताता है ये नंबर। और ऐसे व्यक्ति के गवर्नमेंट जॉब के चांस भी बनते हैं। मेरे इसमें भी ये नंबर भी है दीदी। वेरी गुड। बताओ कितनी बातें आपसे मैच होती हैं? मैं ब्यूटिशियन भी हूँ और आर्ट क्लासेस लेती थी मैं, इंटीरियर का भी करती हूँ। और मतलब ये पॉट्स वगैरह, क्ले वर्क, पेंटिंग, ये मेरा हॉबी है। तो इन्हें आप अपना प्रोफेशन बनाओ ना फिर। सब बना लिया, सब फेल हो गया तो अब नहीं बनता। जैसे आप जूम के प्लेटफॉर्म पर ना आप सिखाना शुरू कर दो। लोगों को कितनी डिमांड से इस चीज की। ये सब करती थी मैडम, पहले बहुत करा मैंने, बहुत पैसा भी कमाया इसमें मैंने। अब नहीं कर पाती, अब फैमिली की जिम्मेदारी है ना थोड़ा, तो अब छोड़ दिया मैंने। फिर भी थोड़ा बहुत करती रहती हूँ अपने घर में खुद ही। बहुत बढ़िया। अभी ना मैं कुछ ही दिनों में एक चीज करने वाली हूँ, अपने ग्रुप में डालने वाली हूँ कि जो भी अगर आप में से कोई भी व्यक्ति श्री न्यूमरोलॉजी के प्लेटफॉर्म पर आप अपना कोई कोर्स कराना चाहते हो, ठीक है, और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप करा सकते हो। तो मैं ठीक अपने है, ट्राई करूंगी। ओके। कोशिश करूंगी कि, बट अभी थोड़े दिन ना, अभी एग्जाम्स, बच्चों के एग्जाम्स की तैयारी चल रही है।
एग्जाम्स आ गए ना, तो थोड़ा मेरा सारा दिमाग ध्यान यहीं पर ही है। समर कैंप लगा लेना, समर कैंप लगा लेना। हाँ, तो ये डालूंगी इस तरीके की एक्टिविटीज में, आप जरूर अगर कहोगे तो कर दूंगी मेरे ग्रुप्स के अंदर। कम से कम कुछ ना कुछ लोगों का तो बेनिफिट हो गई, और बहुत सारी चीजें आपके साथ हमें भी सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है। और प्राइस भी ऐसे जान लेंगे जो बिल्कुल हर कोई व्यक्ति इससे ज्वाइन कर ले। क्लियर हुआ? हमने कौन कौन से कॉम्बिनेशन पढ़ लिए? 31, 19, 36। अब पढ़िए 17। 17 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? 17। मैम मेरा भी 3136 कॉम्बिनेशन बन रहा है। वाओ ग्रेट। अब बताओ कितनी बातें आपसे मैच होती हैं? या ऑलमोस्ट सब है मैचेस। देखिए 100% तो सब नहीं मिलेगी, लेकिन काफी सारी मैच हो रही है। देखो, ये तो हमने गिनती के कॉम्बिनेशन बताए, बातें बताई, पर चीजें तो बहुत सारी होती है। अगर उसके प्लेटफॉर्म से आप जोड़कर देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और अब 17 का कॉम्बिनेशन क्या बताता है? जब 17 का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। 17 का कॉम्बिनेशन में बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर जॉब, जब जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा जॉब लगने के चांसेस बनेंगे। ठीक है। ऐसे व्यक्ति नोबल पर्सन होते हैं, धार्मिक होते हैं, मतलब सबको साथ लेके चलने वाले, एक अच्छे लीडर, कह सकते हो गुड लीडर। ठीक है। जब ये कॉम्बिनेशन बनता है 1 और 7 का, अगर परमानेंट क्रिएट में होता है तो जल्दी शादी के योग बनते हैं, अगर परमानेंट है। मैं इसलिए लिख रही हूँ कि जिससे आप लोग भी लिख लो साथ के साथ ही। ठीक है। छोटी ही उम्र में ऐसे व्यक्ति नाम कमा लेते हैं। थोड़े से क्या होते हैं, पैसा भी बहुत होता है। 17 वाले के पास पैसा मिलेगा आपको। ठीक है। और लिख लिया सबने? कितनी बातें मैच होती हैं आपसे? इनके ऊपर ये होता है, जब जिसके पास 17 का योगा होता है, लाइफ के अंदर कभी ना कभी किसी प्रकार का दोष लग जाता है, जैसे कोई झूठा आरोप लगा देना। ठीक है। किसी का ये 17 का कॉम्बिनेशन ग्रिड में परमानेंट है? मेरा भी बन रहा मैडम 17 का दशा के साथ। दशा के साथ बन रहा है ना? तो हाँ, ये बताओ, जब दशा के साथ आपका ये योगा बना, तो दशा के साथ योगा में ये चीजें कितनी मैच होती हैं आपके साथ? सुन नहीं पाई, पर वो जो लास्ट में ब्लेम वाला सुना, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। परमानेंट का है मैंने जी, अगर परमानेंट है तो लाइफ के अंदर जैसे कह सकते हैं जब कोई लगना, परमानेंट पे नहीं कहा। अगर ग्रिड में आया है जब नहीं नहीं अभी, कहा। अगर ग्रिड में आया है तो नहीं नहीं। 7 नंबर एक केतु के साथ आया, तो आप देखोगे इन हाँ, जब से आपका 1 के साथ 7 आया, केतु है आध्यात्मिक झुकाव, आपका सारा दिमाग हाँ तो ज्यादातर इसी चीज हाँ में तो लगा मैंने, रहता होगा, एस्ट्रोलॉजी चीज में। हाँ आध्यात्मिक हो गया ना, मंदिर बनाया अभी साल भर ही हुआ मेरे को, इसी दशा में बनाया मैंने। हाँ, जब ये दशा में है नंबर ना। आएगा तो व्यक्ति और स्पिरिचुअल हो जाएगा। उसको यहाँ और पे। एस्ट्रोलॉजी में भी, हाँ एस्ट्रोलॉजी में भी 2-3 साल हो गया, तो काफी चेंज हुआ मतलब नेचर में। और देखो, उसको ना हर कोई व्यक्ति को अपने बच्चों की तरह ट्रीट ट्रीट करेगा वो व्यक्ति। 17 में जब ये योगा बनेगा ना, महादशा में बनेगा,
तो उस जैसे कहते हैं ना अपने बच्चों को उसको जग सारा व्यक्ति बच्चे नजर आएंगे, उसके बच्चे हैं। हाँ तो मंदिर बनाए तो सारे लोग पाँव छूते बहुत सम्मान करते लोग वैसे अब। तो ये योगा बनता है 1/7 के योगा में। ठीक है। जब जब ये योगा आपका बना होगा तो आप देखना आपकी फैमिली लाइफ के अंदर आपकी फैमिली में कोई पुत्र भी जन्मा हुआ होगा, कोई बच्चा पैदा हुआ, कोई बेटा पैदा हुआ आपकी फैमिली के अंदर। हाँ, बेटी को वो लड़का हुआ ना 3 साल पहले, 4 साल का हो गया, 3-4 साल का। तो देखो ये जब ये केतु की दशा में होता है, फैमिली के अंदर क्या कहते हैं बॉय बेबी बॉर्न होता है। या तो खुद के होता है, हम्म, खुद के नहीं होता तो फैमिली में होता है। हाँ पोतियां हैं पर वो बड़ी है 10-10 साल की, वो इस दशा में नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ वरना लोग गलत समझ पा जाओगे इस चीज को। तो समझ गए यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ चलो। आगे चले अब। अगर आपको सही आ रहा तो आप ना स्क्रीन शॉट भी ले लो और ग्रुप के अंदर डालते रहना साथ के साथ भी। ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीन शॉट भी ले लो और लोगों का भी भला हो जाएगा। 1/7 के बाद आपका योगा कौन सा बनेगा? 9। 9 के 9 और 5 का। ठीक है, 9/5 का योगा बनता है तो कैसा योगा होता है बताओ ये थोड़ा सा। 9/5 देखो, 9/5 या 5/9 सेम होगा। ठीक है, वैसे बात पढ़ने का तरीका एक ही होगा, चाहे आप 9 ऊपर से पढ़ोगे 9/5, नीचे से पढ़ोगे तो 5/9। तो ये योगा भी बहुत अच्छा होता है। लोग इस योगा का वेट करते हैं, जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं और जब उनका ये योगा बनता है तो अति उत्तम योगा है। इस योगा के अंदर व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जैसे 5 बताओ मैं क्या? मैं बोलूँ क्या? हाँ जी। 5-9 अगर जैसे हुआ या 9-5 हुआ, 5-9 जैसे मर्क्यूरी है, 9 मंगल है, तो हम्म। बचपन से ही बच्चे मतलब मार्शल आर्ट में, जिम में, एथलेटिक में, स्पोर्ट्स में चले जाएंगे, या 16-17 साल की उम्र में जल्दी नौकरी लग जाएगी आर्मी में, इसमें ऐसा। अगर बाय बर्थ होगा तो, अगर बर्थ होगा ना, अगर जन्म के से ही ये योगा है तो व्यक्ति के अंदर हाँ इस होंगे। हाँ, और दशा में आएगा तो उस दशा में काम करेगा ये। हम्म। क्या? स्पोर्ट्स। ठीक है, व्यक्ति का शार्प माइंड होता है क्योंकि 5 नंबर 9 के साथ आया तो बहुत माइंड शार्प होगा। अगर इसके साथ एक भी आ रहा है तो व्यक्ति की विल पावर बहुत मजबूत होगी। ठीक है। इसके साथ एक क्या कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति कभी कभी अपने काम बिगाड़ लेता है तीखा बोलकर। ठीक है, इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अपने काम ये खुद बिगाड़ लेते हैं, थोड़ा तीखा बोलते हैं। बिजली वाले को फोन करो जरा। म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, सीधा सोचते हैं, दिमाग में जो भी आता है सीधा बोल देते हैं, बातों को घुमाना पसंद नहीं करते। अच्छी एजुकेशन होती है, ये अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, अच्छे सर्जन हो सकते हैं, अच्छे स्पोर्ट में हो सकते हैं, एथलेट। नोट कर लीजिए प्लीज, ठीक है, लिख लिया। गुड डॉक्टर, सर्जन। 9-5 का आया, 9 नंबर क्या है? मंगल। आपको करेज देता है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने की शक्ति देता है। 5 नंबर क्या है? आपका माइंड। तो इस योगा को और तरीके से कैसे पढ़ोगे बताओ? 9 नंबर मंगल। मंगल कौन होता है? देखो थोड़ा सा और थोड़ा समझाती हूँ। 9 नंबर को मैंने आपको कहा था भूमि, ठीक है, 9 नंबर को कहा था भूमि, और 5 नंबर क्या है? प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति करके घर में प्लांट्स होंगे, भूमि मतलब उसके घर के नियर अबाउट होंगे जरूर 9-5 के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। गोल, बुध है गोल, बुध है गोल प्रवृत्ति, जितनी बॉल्स टाइप की होती है, तो किसी भी प्रकार की गोल कोई भूमि जिसमें प्लांट्स लगे हुए हों, या ऐसा कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्राउंड जहाँ बच्चे खेलते कूदते हो, वो जरूर होगा ऐसे व्यक्ति के घर के पास। है किसी का 9-5 का कॉम्बिनेशन परमानेंट? परमानेंट तो है मैम मेरे ग्रिड में 9-5, लेकिन ऐसी कोई भी वो नहीं है। जब आपका जन्म हुआ था, मैं जब की बात कर रही हूँ, जहाँ आपका जन्म हुआ था उस जगह, अभी नहीं कह रही। देखो कोई स्पोर्ट्स ग्राउंड है, कोई पार्क है आपके घर के आसपास? नहीं अभी बिल्कुल आसपास तो नहीं है, हाँ पर ऐसे तो जहाँ रहते हैं उधर आसपास है पार्क, बिल्कुल पास में नहीं है। बिल्कुल पास में नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आप देखना मिनिमम 500 मीटर के राउंड में देखना। हाँ 500 मीटर के अराउंड में है। 500 मीटर के राउंड में है ना, तो ये बताता है ये कॉम्बिनेशन कि पार्क होगा या कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। और आप खुद को, आपको खुद ये चीजें करनी अच्छी लगती होंगी, खेलना कूदना, पार्क में जाके जैसे कोई एक्टिविटीज में शामिल होना, आप स्ट्रोंग होंगे करने के लिए इस चीज को। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तीखा बोलना या बातों को घुमाना ये मेरे उसमें नहीं है, मेरी नहीं है? नेचर में। नहीं हम्म। है तो बहुत अच्छी बात है, काफी सारा होता है। मीन्स क्या तीखा बोलने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हो, ठीक है, आप हम्म। बात कर रहे हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो बात कह दी वो घुमा के नहीं कहते, सीधा कह दिया। जब हम बातों को सीधा कह देते हैं तो काफी बार क्या होता है, सामने वाले को बुरा लग जाता है। तो वो मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड मीन्स ऐसे व्यक्ति साफ सीधा बोल के ना, तूने मुझे ऐसे किया है मैं भी तुझे छोड़ूंगा नहीं, है तो सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है। मन में कुछ नहीं होता, मन के बिल्कुल काले नहीं होते, मन के बिल्कुल प्योर सोल होते हैं, साफ बोलते हैं तो लोग उन्हें गलत समझ लेते हैं, जिस वजह से उनके काम बनते बनते काफी बार बिगड़ जाते हैं। ऐसा होता है? नहीं ऐसा तो नहीं होता, बहुत ऐसा बढ़िया, नहीं होता। नहीं होता, बट इसका मीनिंग यही है, ठीक है। अब आगे चले, डिम्पल जी। 9-5 के बाद आपका योगा कौन सा बनता है बताओ? हमने कौन कौन से पढ़ लिए? 3-1, 1-7, 9-5, 3-6 पढ़ते हैं, करते हैं हम। 3, हमने 3-6 का तो कर लिया ना, 6-2 करेंगे। 6-2, 6-2 का योगा कैसा योगा होता है बताओ? कौन दोनों प्लैनेट कौन से कैसे प्लैनेट्स है ये? दोनों माँ से जुड़े हुए हैं ना, मतलब वो गुरु है और वो वाटरी वीनस, प्लेनेट है दोनों, वीनस से जुड़े हुए हैं। वीनस दोनों और दूसरा
दोनों ही फीमेल है ये, ठीक है। हाँ, फीमेल प्लेनेट। तो 6-2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति सुंदर होगा, ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, खुद भी होगा। और 6 नंबर मैंने सास बहू वाली स्टोरी सुनाई थी आप लोगों को, या किसी और ग्रुप में सुनाई थी? नहीं, हमें तो नहीं सुना। आपको नहीं सुनाई। 6 नंबर क्या होती है? वीनस। और 2 नंबर इज मून, ठीक है। तो 2 नंबर क्या है? मून मतलब माँ, 6 मतलब बहू, सास बहू के झगड़े, या सास बहू में, इस तरीके से समझ लो इसको थोड़ा सा। अगर 6 नंबर आपका, अगर 6-2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ब्यूटीफुल होगी, सास सुंदर हो सकती है, माँ सुंदर हो सकती है। अगर ये नंबर नेगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहे होंगे, तो उस समय हो सकता है कि दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े बन रहे हो। एजुकेशन ब्रेक होती है इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, क्योंकि 2 नंबर ये दोनों वाटरी प्लेनेट हैं, ठीक है। तो और शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो आपकी नेवल्स के नीचे से लाइक यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये योगा आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाता है, क्रिएटिव बनाता है। क्योंकि एक मतलब जो आप ये देख के सकते हो, जितने भी जो वो होते हैं ना, ये ब्यूटी पार्लर्स में जो लोग मेकअप करते हैं, ठीक है, या कोई क्रिएटिविटी वाला वर्क करते हैं, डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो इस प्रकार की क्रिएटिविटी इनके अंदर होती है, ग्लैमर वाली क्रिएटिविटी। और है तो नहीं इसमें। किसी के ग्रुप में योगा बन रहा है क्या? मैम मेरा है। मेरे बेटे के में बन मेरा रहा है मैम, लेकिन मेरा भी ये है कुछ बेटो। भी नहीं है इसके में ऐसा कुछ। अच्छा, नहीं है किसी भी चीज का वो हाँ, शौकीन नहीं है? शौकीन तो है, लेकिन मतलब काम कुछ नहीं है उसका ऐसा कुछ। कोई एजुकेशन क्रिएटिव नहीं है, कोई मतलब एजुकेशन है, बीटेक कर लिया बस। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटीफुल मतलब ठीक है, जैसा ऐसा कोई बहुत ब्यूटीफुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हाँ, अच्छा है। अभी ना क्लास के जिनके नहीं बन रहा ना, अभी क्लास के अंदर अभी हम ना बहुत सारे योगास बनेंगे, ठीक है। हाँ, भारद्वाज जी का बन रहा है। आप सब लोगों की मेरा बन गया। आप सब जितने भी क्लास के अंदर है ना, आप लोग काम करके रखिएगा बस, ठीक है। डे बाय डे जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना, लास्ट में सबके सबके चार्ट लेंगे, सबके टू जेड जितने भी क्लास के अंदर आएंगे। फिर आप देखो कि ग्रुप मेरा के अंदर जितने भी व्यक्ति है, सबका कितनी सारी केस स्टडी आपको मिलेंगी सीखने के लिए। मेरी ठीक है, पूरी मिल रही है मैडम 6-2 में। आपकी पूरी मिल रही है। भारद्वाज जी से पूछते हैं, भारद्वाज जी हाँ का कितना मैच होता है, बताइए भारद्वाज जी। जी, मेरे तो सारा मैच कर रहा है मैम। हाँ, मैच कर रहा है, चलो। हाँ जी, हाँ जी। जी देखो जी, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होते हैं, ठीक है। मैंने अभी आपको पॉजिटिव बताए हैं, नेगेटिव बताने जा रही हूँ, दिल पर मत लीजिएगा कोई भी, ठीक है। मेरा भी बन रहा है, लेकिन सब मैच हो रहा है एक्सेप्ट एक ही की सास बहू के झगड़े, वो नहीं होता। अच्छा, आपका एक नंबर आप बताओ मुझे कि आपका ये नंबर परमानेंट है या अभी बना है? परमानेंट है, परमानेंट है। कभी प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू कभी आए? नहीं मैम। नहीं आए, ठीक है। एजुकेशन में कभी डिस्टरबेंस हुई? हाँ जी। ठीक है। फैमिली डायबिटीज जैसी कोई प्रॉब्लम है मैम, अभी अभी डिटेक्ट हुई 1 साल पहले। अभी डिटेक्ट हुई है, ठीक है।
एंड यूरिनरी रिलेटेड इशू, कोई मतलब जो हमारी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं रिलेटेड कोई इश्यूज, गायनेकोलॉजिस्ट। या कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाती है। यूरिक एसिड बढ़ मेरे जाता को है मैडम, बहुत है। ठीक है, तो ये सारे कॉम्बिनेशन इसमें बताता है। ठीक है, और अगर मैडम ये नंबर जिसमें मेरी पत्रिका भी नहीं है, मेरे डेट ऑफ बर्थ भी असली नहीं, पर आपके सारे मैच कर रहे हैं मेरे तो भी। पेपर्स मीन्स ऑन पेपर थे खाली। बन रहे हैं ना, चीजें बता रही हैं आप ना, नंबर हाँ ना, पता है क्या कहते हैं, इन पॉइंट्स को ना रटने की जगह ना समझने की कोशिश करो जीवन के अंदर। मैं अब चाहे अगर आप यहाँ भी समझ लोगे तो एस्ट्रोलॉजी में भी आपके काम आएगा। आगे अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, जब चीजें करोगे तो कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। ठीक है, तो नंबर वन, पहली बात, कभी सुन के अगर आपके नेगेटिव कॉम्बिनेशन कुछ बता रही हूँ तो मायूस नहीं होना। जिन दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया है ये, और सबके साथ हेल्थ इशू चलते हैं, सबके साथ है। तो ये मत सोचना कि मेरी ग्रिड के अंदर ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो मेरे साथ ही नहीं, आपके जैसे करोड़ों भरे हैं। ठीक है, इस एजुकेशन को आप सिर्फ एक अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स के लिए सीख रहे हो। मायूस मत होना, बट कभी भी पॉजिटिविटी को लेके अपने आप को बूस्ट अप कर लेना, नेगेटिविटी को लेके अपने आप को डाउन मत करना। बस मेरा फर्ज बताने का है, मैं बताऊंगी, बट मेरा मोटिव किसी की लाइफ को डिप्रेस करने का नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल होंगे। एजुकेशन ब्रेक का योगा बनता है, यूरिनरी रिलेटेड इशू, आर्टिस्ट, ग्लैमर, क्रिएटिविटी, 6-2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन डायबिटीज का भी बता देता है। और मैं डायबिटीज का, किस किस को डायबिटीज है, मैं डायबिटीज की ना कल ही मैंने एक सुना है, उसके बारे में मैं आपको रेमेडी भी बता देती हूँ। कहते हैं जहर जहर को मारता है ना, जहर जहर को मारता है। डायबिटीज मतलब मीठा, तो मीठा को किस चीज से खाया जाए जिससे इसको कम किया जाए। एक फ्रूट आता है पपीता, ज्यादा पपीते के अंदर एक ऐसा वो होता है, मतलब एक ऐसा नेचुरल एसेंस होता है कि जितना आप उसे खाते हो ना, वो आपकी शुगर को कम करता है, उसका मीठापन। तो अगर आपको लगता है कि आपकी शुगर हायर है या शुगर से, तो पपीता खाना स्टार्ट कर दो। चाहे पपीते की सब्जी बना के खा लो, कच्चे पपीते भी आते हैं वो भी खा लो, और नॉर्मल पपीता भी खा लो। अभी कुछ ही दिनों बाद ना मैं आप लोगों को ना कुछ इस प्रकार की चीजें भी बताऊंगी, मेरी उस पर थोड़ा वर्क चल रहा है, या किसी दिन क्लास के अंदर लेके बैठ जाऊंगी बताने के लिए आप लोगों को। ठीक है, कि कलर थेरेपी आती है। ठीक है, कलर थेरेपी में आप अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वहां पर ना कलर लगा लो, कलर कर लो। फेथ के साथ करोगे तो एक लंबे समय में उसका रिजल्ट आता है। ठीक है, एक आता है एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स आते हैं, जिसमें हम जो बीट्स होते हैं ना वो लगा देते हैं वहां पे। तो वो भी सब चीजें ना मैं आपको इस साल तो बताने वाली हूँ, ये उम्मीद मेरा वादा है कि मैं इस साल ये चीजें सारी सीखने वाली, बताऊंगी, शेयर करूंगी ज्यादा से ज्यादा, जिसमें मैं किसी से कोई चार्ज भी करने वाली नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। नॉलेज है कि आप लोग सबका बेनिफिट हो जाए, बस सबको कुछ ना कहीं से तो रिलीफ हो ही जाए। चलो, ये समझ में आया 6-2 का कॉम्बिनेशन। 6-2 के बाद आपका कॉम्बिनेशन कौन सा बनेगा बताओ? 7-8। ठीक है, 7-8 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा चला जाता है। ठीक है, फैमिली लाइफ थोड़ी गड़बड़ा जाती है, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ जाता है। किसी अगर जब ये कॉम्बिनेशन आपका दशा महादशा या किसी पीरियड में बन रहा है तो व्यक्ति किसी बैड हैबिट का शिकार हो सकता है, एडिशन लग सकता है किसी बैड हैबिट का। ठीक है, फैमिली एडिशन, ये योगा जब बनता है तो डिवोर्स के चांस से बढ़ जाते हैं।
अगर डिवोर्स तक करा देता है ये योगा, क्योंकि फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो फैमिली लाइफ एडिशन हो गया किसी प्रकार का, तो ये योगा डिवोर्स तक करा देता है। अगर कह सकते हैं कि मैरिज फैमिली लाइफ नॉट अच्छी नहीं होगी, ठीक है, बट ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, वो आशीर्वाद फल जाता है। अगर 178 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, 17788 आ रहा है, तो बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं ऐसे व्यक्ति। ओकल्ट में जाने के लिए ये योगा बहुत अच्छा है। जब ये योगा बनेगा, व्यक्ति का झुकाव ओकल्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जब ये 7-8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आपको क्या रिमेम्बर करना है, रात के समय दूध नहीं पीना। मैम दूध ही नहीं पीना या वाइट दूध नहीं पीना? दूध में कॉफी या कुछ और मिला के पी सकते हैं? प्लेन व्हाइट दूध ना पिए तो ज्यादा बेस्ट है ना, है। वाइट दूध में पी। हाँ, ठीक है। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन, जब ये 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर बहुत जबरदस्त होती है। अगर व्यक्ति शेयर मार्केट में काम कर रहा है, तो शेयर मार्केट से लॉस होने की संभावना होती है। अब ठीक है, माइंड बहुत शार्प हो जाता है, इंटेलिजेंट दोनों तरीके से हो सकता है। शार्प का मतलब पॉजिटिव वे में भी जा सकता है और नेगेटिव वे में भी जा सकता है, ठीक है। या तो व्यक्ति की थिंकिंग बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगी, या वो पॉजिटिव होकर आगे बढ़ेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कोर्ट हॉस्पिटल के चक्कर लगते हैं, स्पेशली हॉस्पिटल्स के। देखो यहाँ पे ना दोनों चीजें हैं, मैं भी एक चीज बताती हूँ। या तो व्यक्ति अगर वो किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट मतलब इसकी डॉक्टर रिलेटेड की, तो वो तो या उस व्यक्ति का झुकाव इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, या उसका सिलेक्शन भी हो सकता है इस योगा के अंदर, उसमें अगर वो डॉक्टर की फील्ड की जॉब लग जाए उसकी, या वो किसी ना किसी कारणवश या किसी के भी साथ हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करना चाहिए, जब ये 5-4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो हॉस्पिटल में जाओ और जाके पानी पी कर आ जाओ। जो बड़ी चीजें हैं, बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाओगे। देखो जो योगा बन रहा है, ठीक है, उसको तो टाल नहीं सकते हो ना, उसको एक्टिविटी देनी है, तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी दे दो उसको करने के लिए। इसी प्रकार जब जेल योगा बनता है, ठीक है, कोर्ट केस योगा बनता है, तो उस कैंटीन में क्या होता है कि आप उस परिसर में जाओ, वहां पे थोड़ी देर बैठो, वहां के कैंटीन से कुछ खाओ पियो और आ जाओ। मीन्स आपने उस योगा को उसका काम दे दिया, तो आप बड़े लॉसेस से बच जाते हो। इसी प्रकार जब हम आगे पढ़ते हैं अभी, जैसे जब ट्रांसिट करते हैं, तो इस कोर्स का नहीं है, तो उसमें जब ये योगा बनते हैं, ठीक है, कि आपको कोई गवर्नमेंट से लाभ नुकसान हो सकता है, ये हो सकता है, तो वहां पर हम एडवाइस कर देते हैं कि आप ऐसा करो, गवर्नमेंट से नुकसान होना है ना, चालान कटवा लो अपना सरकार से, ट्रैफिक का चालान कटवा लो, बड़े नुकसान से बच जाओगे। एक्टिविटी को तो देनी पड़ेगी, एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी, बट बड़ी एक्टिविटीज को ना करके छोटी एक्टिविटी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं अभी एक रेमेडी सोच रही थी देने की, माइंड में नहीं आ रही अभी। चलो ये समझ में आ गया, आगे चले 5-4 के कॉम्बिनेशन में। तो सबसे बड़ी बात है, जब ये योगा बने तो व्यक्ति को ना
ज्यादा चालाक नहीं होना चाहिए, हर अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए, वरना वो फंस सकता है। एक मिनट आवाज करो। मैम मेरा ये योगा बन रहा है, तो ये हॉस्पिटल्स के चक्कर तो बहुत होते हैं मैम। मतलब मम्मी भी मम्मी डैडी के साथ, मतलब बड़े लोगों के साथ पूरा दिन मतलब हॉस्पिटल के ही चक्कर लगते रहते हैं फैमिली से। तो ये एंड अभी तो बना मैं है? अभी जस्ट सोच, नहीं परमानेंट है मैम। अच्छा। मतलब फैमिली में किसका भी कुछ भी ये मेडिकल प्रॉब्लम होता है तो फिर मुझे ही उनके साथ भेज देते हैं कि तुझे अभी हॉस्पिटल घूम घूम के तुझे नॉलेज आ गई है। तो मतलब ज्यादातर मेरे हॉस्पिटल के चक्कर, अभी जैसे बीच में मैंने बताया था मेरे नेफ्यू को लिवर का प्रॉब्लम था, तो मतलब दिन रात उसके साथ ही से रहना करना ये सब, ये 100% है। एंड अभी जैसे मैं सोच ही रही थी कि मैं शेयर मार्केट में थोड़ा करूँ, इंटरेस्ट था, तो नहीं जाना चाहिए मुझे? मैम का शायद लाइन कट गई। नेटवर्क इशू हो गया दिखता है। हेलो। मैम जैसे अभी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा था शेयर मार्केट में, तो मुझे नहीं करना चाहिए? बहुत सोच समझ कर पाए, बहुत सोच समझ कर। ठीक है, कल करेंगे बाकी की क्लासेस। ओके मैम, ठीक थैंक है। यू। जय श्री राधे कृष्ण। अभी तो जय श्री। 8 हुए ना मैम? हाँ कोई बात 4 नहीं, योगा और है ना बच्चे कल हैं करेंगे, बीच कल में कल करेंगे। ठीक कंजेशन की। है, ओके, जय श्री राधे कृष्ण।